हिंदू वीरों की महागाथा में आज हम बात करेंगे हिंद केसरी बुंदेलखंड के शेर और मध्य भारत के शिवाजी के नाम से पुकारे जाने वाले वीर योद्धा राजा सत्रसाल बुंदेला की। आज से 400 वर्ष पूर्व भारत की पावन धरा के आधे से अधिक भूभाग पर विधर्मी मुगलों का आधिपत्य था और उस समय क्रूर मुगल शासक औरंगजेब की हैवानियत हिंदू प्रजा पर कहर बरपा रही थी। कई हिंदू सभ्यताओं और मंदिरों को धराशायी किया जा रहा था एवं हिंदुओं को प्रताड़ित कर जबरन उनसे धर्म परिवर्तन कराया जा रहा था। जो नहीं करते थे उन्हें मारा काटा जाता था, उनकी नज़रों के सामने उनके बच्चों को मारा जाता, औरतों की इज्जत आबरू लूटी जाती। ऐसे समय में मध्य भारत के बुंदेलखंड की एक रियासत से महाराजा वीर संपत राय के नेतृत्व में बुंदेला राजपूतों ने मुगलों के विरुद्ध प्रचंड आक्रोश के साथ विद्रोह का नगाड़ा बजा दिया। महाराजा संपत राय और उनकी सेना ने मुगल सेना का बड़ी वीरता से सामना किया और अद्भुत शौर्य से लड़ते रहे, मगर भला समुद्र के समान विशाल सेना से एक छोटी सी रियासत कब तक लड़ सकती थी। मुगलों ने राजा संपत राय की संपूर्ण रियासत को रक्त रंजित कर दिया, ना मासूम बच्चों को छोड़ा, ना ही अबला स्त्रियों को। राजा संपत राय के किले पर विधर्मियों का कब्जा हो चुका था और राजा संपत राय ने अपनी रानी के साथ विंध्याचल की पहाड़ियों में शरण ली और फिर से दुश्मनों से लोहा लेने के लिए वन में रहकर शक्ति संचय करने लगे। उसी कालखंड में 4 मई सन 1649 को टीकमगढ़ जिले के लिहोरा विकास खंड के अंतर्गत कंकर कसनाय गांव के पास स्थित विंध्य वनों की मोर पहाड़ियों में राजा संपत राय की रानी लाल कुंवरी ने एक हिंद केसरी को जन्म दिया, जिसका नाम रखा गया सत्रसाल बुंदेला। इसी वीर सत्रसाल ने बड़े होकर न सिर्फ बुंदेलखंड से मुगलों को मार भगाया, अपितु अपने जीवन काल तक मुगलों को कई बार धूल चटाई। लंबे समय तक राजा संपत राय अपनी रानी और पुत्र सत्रसाल और कुछ वफादार सरदारों के साथ जंगलों की खाक छानते रहे और फिर से एक सेना तैयार की तथा नन्हे सत्रसाल को शिक्षा और शस्त्र विद्या सिखाने तथा साथ ही दुश्मनों के हाथों से सुरक्षित रखने हेतु मामा श्री साहेब सिंह धंधेर के पास देलवाड़ा भेज दिया। यहीं पर वीर सत्रसाल ने शिक्षा और शस्त्र विद्या का प्रारंभिक परीक्षण प्राप्त किया। राजा संपत राय ने मुगलों के साथ अंतिम युद्ध की तैयारी कर ली थी। इस युद्ध में उनकी रानी ने भी तलवार धारण कर विधर्मियों से लड़ते लड़ते वीर गति प्राप्त की थी। राजा रानी अपने कर्तव्य का पालन करते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। पिता और माता की मृत्यु के समय 17 साल की उम्र सिर्फ 12 वर्ष थी और अब उनके पास कुछ भी नहीं था। पिता की जागीर पर मुगलों का कब्जा था, साथ ही बुंदेलखंड की दूसरी छोटी बड़ी रियासतें भी अब मुगलों की मनसबदार थी। फिर भी वीर सत्रसाल ने हिम्मत नहीं हारी और अपनी बाजुओं के दम पर अपना भविष्य बनाने का मन बना लिया था। वीर सत्रसाल अपने भाई के साथ जाकर अपने पिता के मित्र और आमेर के राजा जयसिंह से मिले और वहीं पर उन्होंने सैन्य परीक्षण लेना शुरू किया। कुछ ही दिनों में राजा जयसिंह सत्रसाल बुंदेला की वीरता और शस्त्र कला से काफ़ी प्रभावित हुए और उन्होंने सत्रसाल को अपनी सेना के विशेष दस्ते में उन्हें नियुक्त कर दिया ताकि भविष्य में बड़ी जवाबदारी वाला कार्य सौंपा जा सके। राजा जयसिंह स्वयं दिल्ली सल्तनत के मनसबदार थे। कुछ समय बाद औरंगजेब ने राजा जयसिंह को दक्षिण विजय का कार्य सौंपा। इस अभियान में राजा जयसिंह ने सत्रसाल बुंदेला को अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। सत्रसाल के लिए अपनी वीरता दिखाने और अपनी प्रतिभा को साबित करने का मानो ये श्रवण अवसर था। सन 1665 में बीजापुर युद्ध में सत्रसाल बुंदेला ने अपनी अद्भुत वीरता का प्रदर्शन किया तथा देवगढ़ सिंधवाड़ा के गोंड राजाओं को हराने में अपनी जान लगा दी। इतनी वीरता दिखाने के बाद भी विजयश्री का सेहरा
औरंगजेब ने 17 साल के सर नहीं बांधा, जिसके बाद 17 साल को मुगलों की बदनीयत समझ आई और उन्होंने दिल्ली सल्तनत की सेना की नौकरी छोड़ दी और दक्षिण की तरफ चले गए छत्रपति शिवाजी से मिलने को। सन 1668 को 17 साल बुंदेला की मुलाकात छत्रपति शिवाजी महाराज से होती है। तब पहली नज़र में ही शिवाजी महाराज 17 साल बुंदेला के अंदर उमड़ रहे हिंदवी हीर को परख गए और उन्हें अपने वतन में वापस जाकर विधर्मियों से मातृभूमि को स्वतंत्र करवाकर स्वराज्य स्थापित करने का गुरु मंत्र दिया एवं शिवाजी महाराज ने वीर 17 साल को अपनी प्रिय भवानी तलवार भी उपहार स्वरूप दी तथा कहा कि मैंने इस खड़ंग से सैकड़ों पापियों का वध किया है, अब तुम इसे दुराचारियों का रक्तपान करवाओ। साथ ही भविष्य में हर संभव मदद का आश्वासन भी दिया। इसके बाद छत्रपति शिवाजी महाराज वीर 17 साल को समर्थ गुरु रामदास जी के पास ले जाते हैं, जिसके बाद 17 साल समर्थ गुरु रामदास जी का आशीष लेते हैं और वापिस बुंदेलखंड लौट आते हैं। बुंदेलखंड की परिस्थितियां उस समय बहुत ही खराब थी। अधिकतर राजा मुगलों से बैर नहीं रखना चाहते थे, यहाँ तक कि 17 साल के भाई बंधु भी दिल्ली सल्तनत से लड़ने को राजी नहीं थे। 17 साल के पास स्वयं धन संपत्ति कुछ भी नहीं थी। जब वे दतिया गए तो दंतिया नरेश ने उनकी वीरता की तारीफ तो की, लेकिन औरंगजेब से बैर न करने की सलाह भी दे दी। इन परिस्थितियों में भी 17 साल ने हिम्मत नहीं हारी और अपने गहने गिरवी रखकर उनसे प्राप्त धन से 5 घुड़सवार और 25 पैदल सैनिकों की एक छोटी सी सेना तैयार की। वीर 17 साल ने पहला आक्रमण अपने माता पिता के साथ विश्वासघात करने वाले सेहरा के धंधेरों पर किया। कुंवर सिंह के साथ उसकी मदद को आए हासिम खान को भी कैद में ले लिया गया। सिरोज और तिवरा लूटे गए। यहाँ से 17 साल बुंदेला को बहुत सारा धन मिला, जिससे उन्होंने अपनी बहुत बड़ी सेना तैयार कर दी। इस तरह सेना बढ़ती गई और इस सेना के बल से वीर 17 साल बुंदेला ने इटावा, खीमलासा, गढ़ाकोटा, धामोनी, रामगढ़, कंजिया, मड़ियादो, रहली, रानगिरी, शाहगढ़ जैसी रियासतें जीतकर उन पर भगवा झंडा लहरा दिया। इसके बाद ग्वालियर का खजाना लूटा और मुगल सूबेदार मुनव्वर खान की सेना को पराजित किया और बाद में नरवर भी मुगलों से जीत लिया। दिन पर दिन बढ़ती जा रही बुंदेलों की शक्ति, शोहरत और मुगलों की हार से दिल्ली में बैठा मुगल बादशाह औरंगजेब व्याकुल हो उठा। वह किसी भी कीमत पर वीर 17 साल को सबक सिखाकर अपनी इज्जत बचाना चाहता था, मगर अब यह उतना आसान नहीं था। वीर 17 साल के सामने आने वाले हर दुश्मन को धराशायी होना पड़ता था। बुंदेलों ने दुश्मनों के मूर्त शरीर से धरा को पाट रखा था। औरंगजेब ने 30,000 की विशाल मुगल सेना भेजी थी 17 साल को पराजित करने के लिए, परंतु ऐसा संभव नहीं हुआ। 17 साल ने बुंदेलखंड से मुगलों का शासन समाप्त कर दिया और पन्ना में अपनी राजधानी स्थापित की तथा स्वयं को स्वतंत्र हिंदू महाराजा घोषित कर भव्य राज्याभिषेक करवाकर संपूर्ण भारत खंड में अपना डंका बजाया। महाराजा 17 साल बुंदेला के राज्याभिषेक के अवसर पर छत्रपति शिवाजी महाराज ने बधाई पत्र भेजा और उस पत्र में यह भी लिखा कि मुगलों से लड़ते जंग में कभी ज़रूरत पड़े तो समझना कि मराठों की फौजें आपके पीछे ही खड़ी है। महाराजा 17 साल को अपने जीवन के अंतिम पलों में भी आक्रमणों का सामना करना पड़ा। 1729 में मोहम्मद शाह के शासन में प्रयाग के सूबेदार बंगस खान ने बुंदेलखंड पर आक्रमण किया। उस समय महाराजा 17 साल भी बहुत वृद्ध हो गए थे। उन्होंने मुगलों से लड़ने के लिए दतिया के राजा एवं अन्य राजाओं से सहायता मांगी, लेकिन उन्होंने सहायता नहीं की। यहाँ तक कि उनके स्वयं के पुत्र ने भी उनकी सहायता नहीं की। हरदय शाह उदासीन होकर अपनी जागीर पर बैठा रहा। तब 17 साल ने बाजीराव पेशवा से मदद मांगी और उन्हें दिवंगत शिवाजी महाराज के द्वारा भेजा गया
व पत्र भी दिखाया, जिसके बाद बाजीराव पेशवा ने उनकी मदद की और बंगस खान को बुरी तरह से पराजित किया। इसके बाद बंगस हार कर लौट गया। महाराजा छत्रसाल ने बाजीराव पेशवा को उपहार स्वरूप बहुत सारा धन और जागीर दी। भारत माता के ऐसे वीर सपूत छत्रसाल बुंदेला ने 20 दिसंबर 1731 को 82 वर्ष की आयु में अपना देह त्याग कर दिया। महाराजा छत्रसाल की वीरता को दर्शाती कुछ प्रचलित बुंदेली पंक्तियाँ, जिसमें कहा जाता है कि इत यमुना उत नर्मदा इत चंबल उत टोस 17 साल सो लड़न की रही न काऊ होश। मतलब कि यमुना, नर्मदा, चंबल और टोस नदियों तक के किसी भी राजा महाराजा में वीर छत्रसाल बुंदेला से लड़ने की हिम्मत नहीं थी। दोस्तों, इतिहास के ऐसे ही अनसुने पृष्ठों को जानने के लिए हमारे चैनल रंग केसरी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।